भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अंग्रेजी हुकूमत ने 1861 में लागू की थी, जिसके तहत समलैंगिकता अपराध थी। 1857 के गदर को कुचलने के बाद जब भारत की सत्ता सीधे रानी के हाथों में चली गई, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे लिए कानून बनाकर हमें उसमें बांध दिया। जून का महीना पूरी दुनिया में प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है, जैसे मार्च का महीना वुमेन्स हिस्ट्री मंथ के नाम से। LGBT समुदाय को समर्पित प्राइड मंथ एक तरह से अपनी लैंगिक और यौनिक पहचान को गर्व और आत्मसम्मान के साथ स्वीकारने और उसका उत्सव मनाने की बात है। इस महीने की पहली तारीख को ही इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्मों और टीवी सीरीज की श्रृंखला में एक और नई कैटेगरी जोड़ी। नाम था प्राइड मंथ, जिसमें LGBT मुद्दे पर बनी बहुत सारी फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा रही थी। प्राइड मंथ के बहाने आज हम आपको बता रहे हैं भारत में होमोसेक्सुअलिटी के इतिहास के बारे में। ये क्या है और भारतीय लोकमानस व लोक साहित्य से लेकर कानून तक इतिहास के विभिन्न चरणों में इसे कैसे देखा जाता रहा। प्राचीन भारत में समलैंगिकता को जो लोग बीमारी कहते हैं, उनका अपने ही इतिहास का अध्ययन शून्य है। वात्स्यायन किताब में कामसूत्र में एक पूरा अध्याय होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को समर्पित है। उस अध्याय में वो कहीं उसके अप्राकृतिक या गलत होने की बात नहीं कहते। ऋग्वेद में भी कई जगह समलैंगिकता का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में लिखा है विकृति एवं प्रकृति, जिसका अर्थ है कि जो अप्राकृतिक लगता है वो भी प्राकृतिक है। आजाद भारत में तकरीबन 70 बरस तक ये विवाद चला है कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। समाज का एक बड़ा तबका आज भी इसे एक बीमारी की तरह दिखता है, जिसका इलाज होना चाहिए। जबकि सच तो ये है कि वेदों और प्राचीन पुस्तकों कथाओं की माने तो समलैंगिकता हमारे समाज में कभी भी गलत या अस्वीकृत नहीं था। समलैंगिक को अछूत नहीं माना जाता था और न ही समाज में उनका दर्जा नीचा था। समलैंगिकता को लेकर एक नकारात्मक अवधारणा हमारे देश में अंग्रेजों और उनके विक्टोरियन नैतिकता के साथ आई। IPC की धारा 377, जिसके तहत 218 तक भारत में समलैंगिकता अपराध थी, वो भी अंग्रेजों की ही देन है। कहानी IPC की धारा 377 की ये बात है फरवरी 2011 की। देश भर से 19 अभिभावकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके साथ थे फिल्म मेकर और राइटर चित्रा पालेकर और श्याम बेनेगल। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास उस उम्मीद से गए थे कि हाई कोर्ट ने 2009 में समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करके उन्हें जो उम्मीद दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं पानी न फेर दे। ये डर निराधार नहीं था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी थी और पूरे देश में जिस तरह का माहौल बन रहा था, उसे देखते हुए लग रहा था कि ये फैसला कभी भी पलट सकता है। चित्रा पालेकर और श्याम बेनेगल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमारे बच्चे अपराधी नहीं है, हम अपने बच्चों को बहुत करीब से जानते हैं, वे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। 1861 में अंग्रेजों ने बनाया ये कानून। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अंग्रेजी हुकूमत ने 1861 में लागू की थी, जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध के दायरे में रखा गया। ये इंग्लैंड में लागू बगरी एक्ट 1533 का ही विस्तार था, जो वहाँ के राजा हेनरी एस्टन के शासन काल में बनाया गया था। 1857 के गदर को कुचलने के बाद जब भारत की सत्ता सीधे रानी के हाथों में चली गई थी और अंग्रेजी शासन यहाँ इतनी जड़ें जमा चुका था कि भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपनी पुलिस, अपनी सेना और अपने कानून की जरूरत थी। तभी उन्होंने भारतीय दंड संहिता की स्थापना की। धारा 377 उसमें बनाए गए विभिन्न कानूनों में से एक था। आजाद भारत में धारा 377 समलैंगिक पहचान और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को भारत में सबसे पहले आवाज दी। 1991 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने उन्होंने एक ऐतिहासिक पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था लेस दैन गे अ सिटीजन्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पहली बार इस बात को विस्तार से समझाया गया कि कैसे IPC की धारा 377 बेहद क्रूर व LGBT समुदाय के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। लगभग यही समय था जब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी LGBT समुदाय के मानवीय अधिकारों को लेकर आवाज मुखर होने लगी थी। सन 2000 तक आते आते दुनिया के 90% हिस्से में समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर हो चुकी थी। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड में 18वीं सदी के अंत में ही समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क, थाईलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, क्यूबा, स्पेन, पोर्तुगल जैसे देश 19वीं सदी के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल कर चुके थे। भारत को वहां तक पहुंचने के लिए 21वीं सदी तक आने का इंतजार करना पड़ा। दिल्ली की हाईकोर्ट का 2009 का फैसला।
धारा 377 के डिक्रिमिनलाइज करने के आंदोलन की शुरुआत भारत में नाज फाउंडेशन के द्वारा हुई, जिसने वर्ष 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें धारा 377 को अमानवीय बताते हुए मांग की गई कि इसमें दिए गए होमोसेक्सुअलिटी के कानून को खत्म किया जाए। 2003 में हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को ही ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आप कानून पर सवाल नहीं कर सकते। इसके खिलाफ नाज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित में कानून को चुनौती देने, उसे रद्द करने की मांग करने और पब्लिक इंटरेस्ट लॉ सूट दायर करने में कुछ गलत नहीं है। मुकदमा वापस हाई कोर्ट में लौटा और 6 साल बाद फैसला समलैंगिकों के पक्ष में आया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है और इस तरह धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध बताने वाले कानून को खत्म कर दिया गया। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारत का LGBT समुदाय उस फुटबॉल की तरह है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच धक्कापेल में कभी इधर तो कभी उधर उछाला जाता रहा। देश का एक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ और 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उलटते हुए समलैंगिकता को वापस अपराध के दायरे में ढकेल दिया। 1-2 दशक लंबी चली लड़ाई का ये बहुत ही दुखद अंत था। सरकार और कानून दोनों ही इसे लेकर संशय और ऊहापोह में थे। गृह मंत्रालय कभी कहता कि वो हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश है तो कभी हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर LGBT समुदाय को निराश कर दिया था। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई जो 11 दिसंबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के खिलाफ दायर की गई थी। 5 जजों की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस दीपक मिश्रा, इंदु मल्होत्रा, RF नरीमन, DY चंद्रचूड़ और AM खानविलकर। 8 महीने बाद 9 सितंबर को आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को पलटते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने आखिरकार धारा 377 में बदलाव करते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा, हमें LGBT समुदाय से ऐतिहासिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज के लिए अब तक अपराधी करार दिया जाता रहा जो बिल्कुल नैसर्गिक है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ये वाक्य तब तक तकरीबन पूरी दुनिया में कहा जा चुका था। दुनिया के तमाम विकसित देश तो इतने आगे निकल गए थे कि उन्होंने अपने देश में समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दे दी थी। हम बहुत देर से वहाँ पहुँचे लेकिन आखिरकार पहुँच गए थे। आज भारत उस मुकाम पर पहुँचा है जहाँ धीरे धीरे समाज में भी समलैंगिकता को लेकर लोगों में जागरूकता फैल रही है। हालांकि कूड़ मगजों का एक बड़ा तबका आज भी कुएं के मेंढक बने हुए है लेकिन उनका कुछ किया नहीं जा सकता। फिलहाल बात सिर्फ उस समझदारी, विवेक और खुलेपन की है जो किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। विविधता का, अपने से भिन्न पहचानों का, रुचियों का, प्राकृतिक रुझानों का सम्मान। जैसे प्रकृति में सब तरह के रंग और फूल है वैसे ही हमारे जीवन में भी हर तरह के और पहचान के लिए बराबरी की जगह है। सबको अपनी जगह मिलनी चाहिए। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।